हेलो दोस्तों, आज रुकमनी प्लेटफॉर्म का प्रीवियस क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल का कराने वाला हूं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन का आप लोगों के बीच कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शिंदे गुरुजी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस के साथ में आपका डिस्कशन के साथ में कराया जाएगा और केवल 50 क्वेश्चन ही कराया जाएगा। और ज़्यादा कराने के बाद वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, इसलिए 50-50 क्वेश्चन से। और मित्रों, हर एग्ज़ाम में जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपका कम से कम 5 को क्वेश्चन इससे लड़ेगा, तो आप बिंदास होकर तैयारी करें, रिवाइज करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है सुखी, ऑप्शन बी है आरूढ़, ऑप्शन सी है उपकरण, ऑप्शन डी कह रहा है निर्विरोध। तो बताइए मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुखी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा कह रहा है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय हैं, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय हैं। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन कह रहा है का, बी कह रहा है पी का, ऑप्शन सी कह रहा है आई का और ऑप्शन डी कह रहा है ई का। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोहा और चौपाई कैसे छंद है। दोहा और चौपाई कैसे छंद है मित्रों। ऑप्शन ए कह रहा है मात्रिक छंद, ऑप्शन बी कह रहा है मुक्त छंद, ऑप्शन सी कह रहा है वर्णिक छंद, ऑप्शन डी कह रहा है वर्णिक छंद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रिक छंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। मात्रिक छंद जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए कह रहा है सत प्लस कर्म, ऑप्शन बी कह रहा है सतत प्लस कर्म, ऑप्शन सी कह रहा है सत जोड़ कर्म, ऑप्शन डी कह रहा है सत्य जोड़ कर्म। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा सत जोड़ कर्म, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही बाड़ा में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए मित्रों, दही बाड़ा में कौन सा समास है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है ए तत्पुरुष, बी कह रहा है द्विगु, सी कह रहा है बहुव्रीहि और डी कह रहा है द्वंद्व। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन ए में है। फिर कह रहा है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है भयभीत होना, ऑप्शन बी कह रहा है लज्जित होना, ऑप्शन सी कह रहा है कीचड़ पड़ना, ऑप्शन डी कह रहा है हार मान लेना। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लज्जित होना। वहीं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। उत्थान का विलोम शब्द जो है आपका पतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे ... पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है झरना, बी कह रहा है पहाड़, सी कह रहा है कुआं, डी कह रहा है नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुआं। फिर आपका कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। इंद्र का समानार्थी शब्द, तो बताइए इसमें क्या होगा मित्रों। तो कह रहा है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द देखिए पंचवान, बी कह रहा है पिनाकी, सी कह रहा है मनोज, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं तो बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है भक्तों की सेना जा रही है, क्या होगा? नहीं होगा। बी कह रहा है भक्तों की मंडली जा रही है, होगा? जी हाँ, क्योंकि कोई भी भक्तों का सेना नहीं होगा, ना टुकड़ी होगा और ना भीड़ होगा, क्योंकि वह एक मंडली है, वह एक भक्ति भाव है, इसीलिए ऑप्शन बी में है भक्तों की मंडली जा रही है। मित्रों, भक्तों की सेना नहीं होगा और टुकड़ी भी नहीं होगा, क्योंकि टुकड़ी गैंग और सेना में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए, पहला है ऑप्शन वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। बी कह रहा है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। सी कह रहा है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। और डी कह रहा है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, जो कि सही है। 12 नंबर जो कि मित्रों यहाँ आपको अंग्रेजी में कुछ क्वेश्चन पूछ देगा और मैथ का 10 क्वेश्चन और अंग्रेजी 10 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, या तो कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है मित्रों। तो देखिए, इसका हम केवल बता देते हैं। यहाँ है जिटरी, जिटरी का हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, बोल्ड। फिर यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुडिशियल, जो कि इसका सही हो जाएगा इम्प्रूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल, फिजिकल, जो कि ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 15 नंबर क्वेश्चन है जियोपार्डी, जियोपार्डी, जो कि ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि रिस्क हो जाएगा इसका। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा मित्रों। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन 2x - 3y पावर 2 - 7 2x - 3y - 3 एक गुणनखंड है। तो इसका सही आंसर मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2x - 3y - 10। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों में स्थान परस्पर, है ना, बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो इसमें योग पूछा है मित्रों, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर तैयारी किए हैं तो ये बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। वैसे हम इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, जो कि 9। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC, जो कि 45 किलोग्राम है। मित्रों, आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, बता देते हैं, जैसे कि A + B + C, अब हो जाएगा बराबर 3 × हो जाएगा 45। तो 45 को गुना कर दीजिएगा, तो बराबर में 45 से गुना कर दीजिएगा। 45 से गुना करने के बाद आपका हो जाएगा 135। 135 आ गया, क्या हो गया? तीनों का आ जाएगा मित्रों, तीनों का हो जाएगा, बराबर तीनों का आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें निकालना है इसमें b का मान। तो b का मान निकालने के लिए मित्रों क्या करना होगा? 100 b का मान निकालने के लिए क्या करना होगा मित्रों कि आपका यहाँ पे b का मान मांग रहा है। तो सिंपल सी बात है, 135 में से B और C का मान कितना है? 43। तो हो जाएगा, गुना कीजिएगा 2 से, तो हो जाएगा 86। तो बराबर में बचेगा 55। अब 55 कह रहा है, आप कह रहा है यहाँ B का मान निकालें। तो आप बताइए A और B का मान, या सॉरी यहाँ पे है B और C का मान और यहाँ है, तो B का मान निकालना। तो A और B से, अब A और B का क्या हो जाएगा मित्रों? 80 हो जाएगा। और 80 में से 55 घटा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 31, जो कि B बराबर हो जाएगा आपका मित्रों 31, जो कि इसका सही आंसर 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए व्यक्ति के 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है मित्रों। तो रेलगाड़ी की लंबाई एक बार इसको भी बता देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, जब विपरीत पूछे, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो मित्रों इसको जोड़ देना है। अगर जोड़ देते हैं तो सीधा सी जोड़ने के बाद हो जाता है, जैसे 84 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, जिसमें छोड़ जोड़ देंगे मित्रों तो ये 90 हो जाएगा। और 90 हो जाएगा तो आप इसको जानबे करते हैं कि मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको 90 इंटू 5/18, 18 पच्चे 90 हो जाएगा मित्रों। और यहाँ 5 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक ना। 25 होने के बाद इसके बाद आप करिएगा कि 4 सेकंड में कह रहा है तो आप हमें मीटर निकाल दिए। 25 अब कह रहा है 4 सेकंड, 4 सेकंड से गुना कर दिए तो हो जाएगा आपका 100। तब समझिए गाड़ी की लंबाई हो गई आपका 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है मित्रों, 19 का सी में है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 19 इंटू 6% 0%। ये बड़ा हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं बना पाएंगे इसलिए हम छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर जो होगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 5 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल होता है, तो परीक्षा में अधिकतम। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बनाना चाहिए मित्रों। देखिए इसका एक फार्मूला है कि मान लीजिए 36 है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें कुल चाहिए, हमें कह रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था, टोटल अंक क्या था मित्रों, तो टोटल अंक कह रहा है। तो यहाँ पे हमें 36 है तो 36/100 क्योंकि प्रतिशत में है अपने आप में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 130 अंक लाया और 14 अंकों से वो फेल हो गया, तो बताइए टोटल हो जाएगा 144 हो जाएगा मित्रों। इसको काट दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा, गुना कर दीजिएगा 400 हो जाएगा, जो कि टोटल इसका मान 400 हो जाएगा मित्रों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 22 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ए, जो कि 643 हो जाएगा मित्रों। 23 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 1 किलो में 540, ये भी मैथ का है। आदमी के लिए 160 दिनों का राशन है, तो 10 दिन पश्चात उनमें से 60 आदमी तो शामिल हो जाते हैं, तो अब राशन कितने दिनों तक चलेंगे मित्रों। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि 540 आदमी है और 160 दिन, तो आप समझिए कि 10 दिन 160 दिनों तक था, 10 दिन पश्चात। तो आप देखिए इसमें 160 में से 10 माइनस कर दीजिए और 60 आदमी है ना, 60 आदमी है और इसमें 540, इसको फिर से जोड़ दीजिए, इधर टोटल 600 हो जाएगा। यानी कि आप काटिएगा, टोटल आपका आंसर जो होगा हो जाएगा 135 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी, और ये आपका अलजेब्रा का है मित्रों। इसका सही बना लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3x पावर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि में 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं मित्रों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसे कीजिए आप, जैसे कि 2 वर्षों का है तो कर लीजिए 2 वर्षों का, तो 100 हो जाएगा इंटू, फिर ऐसे करके बना सकते हैं हम, तो एक काट दिए, यानी कि टोटल हो जाएगा 121, टोटल हो जाएगा आपका 121 और पावर 100 हो जाएगा। अब यहाँ है अंतर 15 मित्रों, तो 15 अंतर है तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ 21 बचेगा और 21 और यहाँ 21 बचेगा और यहाँ पे आपका 100 बचेगा मित्रों। तो 100 यानी कि आपको गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 150, तो 15 दूनी 15 का 15 और 15 दूनी 30, यानी कि आपका जो है 315 होगा। तो इसका जो सही आपका हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा 315, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 315 मित्रों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 315।
26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कह रहा है अशोक, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कह रहा है बिंबिसार। देखिए अजातशत्रु और बिंबिसार ये आपका हर्यक वंश हो जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये आपका मौर्य वंश का हो जाएगा और मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मित्रों पहला ऑप्शन कह रहा है भूखा रहना, बी कह रहा है दुख भोग, सी कह रहा है मध्यम मार्ग और डी कह रहा है सही मार्ग। इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम मार्ग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जगताई तुर्क शासन भारत में किन नाम से जाना जाता है? जगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है सैयद, बी कह रहा है खिलजी, सी कह रहा है मुगल, डी कह रहा है लोधी। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुगल। फिर वही कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे मित्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जो कि सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन थे मित्रों? मुगल सेनापति कौन था? ऑप्शन ए कह रहा राजा जयसिंह, बी कह रहा मीर जुमला और सी कह रहा शाइस्ता खां, डी कह रहा है जसवंत सिंह। मित्रों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मीर जुमला। जी मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जुमला जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किताब उल 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर कह रहा है किताब उल हिंद का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है अमीर खुसरो, बी कह रहा है अल-बरूनी, सी कह रहा है इब्न बतूता और डी कह रहा है हसन निजामी। इसका सही आंसर मित्रों हो जाएगा अल-बरूनी जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 32 नंबर क्वेश्चन हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो बताइए पहला ऑप्शन है कनौज, बी है थानेश्वर, सी है प्रयाग और बी है वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? ये हो जाएगा कन्नौज। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? पहला है राम, बी कह रहा है विष्णु, सी कह रहा है कृष्ण, डी कह रहा है शिव। मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है चूड़ामन, बी कह रहा है राजा सवाई जयसिंह, सी कह रहा है राजा उदय सिंह, डी कह रहा है राजा मान सिंह। मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा सवाई जयसिंह। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? मित्रों प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? पहला है अजातशत्रु, बी है बिंदुसार, सी कह रहा है खारवेल और डी कह रहा है मयूर शर्मन। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी इसकी आरंभिक जब आरंभ किया था इसका नारा क्या था मित्रों? तो पहला है केवल भूभाग जो कि बिल्कुल ही नहीं होगा, बी कह रहा है व्यापार और भूभाग, आशा कर सकते हैं, सी कह रहा है भूभाग नहीं व्यापार, यहाँ कह रहा है भूभाग नहीं व्यापार, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही आंसर जो होगा भूभाग नहीं व्यापार जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला है कृष्ण फर्स्ट, दूसरा है दंती दुर्ग और सी कह रहा है गोविंद द्वितीय और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित मुगल बादशाह और विदेशी यात्रा? देखिए मित्रों इसमें है क्या, इसका जो सही आंसर होगा पहले बता दें अकबर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस क्या आया था? नहीं, बिल्कुल ये गलत है मित्रों। जहांगीर अब्दुल रज्जाक, इसके बाद शाहजहां, थॉमस रो, बिल्कुल गलत। डी औरंगजेब मनुची, हाँ मित्रों
ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, शिवाजी के विरोध में मानुची जो है तो पाची या समथिंग में ऐसे कुछ नाम से 1665 में लड़ा था, उसके विरोध लड़ा था, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब मानुची। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी कह रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी कह रहा पंडित मोतीलाल नेहरू, डी कह रहा सरोजिनी नायडू। मित्रों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह कह रहा है सम्मिलित कीजिए। देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। ये तो जान रहे हैं कि महात्मा गांधी को हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। फिर आपका देशबंधु चित्तरंजन दास का हो जाएगा बसंती देवी। हाँ मित्रों, देशबंधु का हो जाएगा बसंती देवी, उसकी पत्नी का नाम। तो देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम क्या है? बसंती देवी। वहीं अगर बात करें लाला लाजपत की पत्नी के क्या नाम क्या था मित्रों? तो राधा देवी था। वहीं अगर बात कहें मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम सौरूप रानी थी। मोतीलाल नेहरू की पत्नी के नाम सौरूप रानी थी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी आप ऐसे मिला लें मित्रों। देखिए, महात्मा गांधी का हो जाएगा कस्तूरबा, चित्तरंजन दास का हो जाएगा आपका बसंती, लाला लाजपत राय का होगा राधा और मोतीलाल नेहरू को हो जाएगा सौरूप रानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये आप कमेंट में बता देंगे। अच्छा, कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती मित्रों? तो मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं होगा, गुजरात गुजरती है, झारखंड गुजरती है, उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है मित्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 43 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित नदियों में से किस एक को कुरनूल कुरप्पा नहर निकाली गई है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है पेनेरू, सी कह रहा है पलार, डी कह रहा है तुंगभद्रा। मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा पेनेरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से निकट ग्रह, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता देंगे। 45 नंबर वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सर्वाधिक भाग में है मित्रों? ये भी बहुत इजी है मित्रों, इसका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। 44 नंबर का हो जाएगा बी, बुध हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है? तो पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 पूर्वी, बी कह रहा है 85 डिग्री 30 पूर्वी, सी कह रहा है 87 डिग्री 30 पूर्वी, डी कह रहा है 90 डिग्री 30 पूर्वी। मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 पूर्वी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा मित्रों, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है कि हिमालय पर्वत उत्पत्ति किस काल में हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों, ये सब रिवाइज कर लें। तो ये हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत उत्पत्ति किस, तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई किस काल में हुई थी, यही पूछ रहा है। देखिए, पहला है टर्शियरी, दूसरा है कार्बोनिफेरस, तीसरा है पेलियोजोइक और तीसरा है मेसोजोइक। तो मित्रों इसका सही आंसर आप लोग को भी पता होगा तो बताएं। इसका सही आंसर इसको ऑप्शन नंबर है टर्शियरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तारापुर प्रसिद्ध है मित्रों, पहला ऑप्शन कह रहा है वस्त्र उद्योग के लिए, बी कह रहा है चीनी उद्योग के लिए, सी कह रहा है आणविक शक्ति केंद्र के लिए, डी कह रहा है रेशम उद्योग के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों आणविक शक्ति केंद्र के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मित्रों लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करके जाए मित्रों। अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों। देखिए, इसमें कह रहा है सूची सुमेलित करें। तो देखिए, बुलर झील, लोनार झील, पोलीकट झील और लोटक झील। तो बताइए, देखिए बुलर झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है मित्रों। कहाँ है बुलर झील? आपका जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। यहीं अगर बात करें आपका पोलीकट, तो आपका पोलीकट हो जाएगा मित्रों, पोलीकट कहाँ है बताइए मित्रों, पोलीकट कहाँ है? तो
तो आपका लोनार झील कहाँ है? लोनार झील, देखिए लोनार झील जो होगा, लोनार झील हो जाएगा मित्रों महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में हो जाएगा। और आपका पोलीकट, पोलीकट कहाँ है मित्रों? पोलीकट आपका शायद पोलीकट हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। जी जी, पोलीकट हो जाएगा तमिलनाडु मित्रों। और आपका लोकटक झील हो जाएगा आपका मणिपुर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ है, पहला है बुलर झील। तो बुलर झील हो गया 2, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मित्रों। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।